स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक M1 में, दैट इज अबाउट फोर्सेस। अब फोर्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल है। ये ऐसा चैप्टर है जो ऑल द वे आखिर तक चलता रहेगा। फोर्सेस और बेसिक्स ऑफ काइनेमैटिक्स ये थ्रू आउट मैकेनिक्स चलेगा। फोर्सेस में पहले मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये वहाँ बार बार इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ पाइथागोरस की और मैं यही वैल्यूज़ लेके आगे कहानी बनाऊंगा। समझे, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 है, ये 2 वेक्टर्स है, एक है 3, एक है 4, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी 5, जिसके लिए हम ओ लेवल मैथ्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, लेट मी लेबल दिस एज थीटा। सो tangent of theta is 4/3. Theta is tan inverse 4/3, which I think is 53.13 degrees. वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। अगर मैं फोर्सेस की कहानी यहां से स्टार्ट करूं तो वह कहानी कुछ यूं होगी। एक फोर्स इस तरफ जा रहा है और एक फोर्स जो है रेड वाला वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, बीच में है 90 डिग्रीज। अल्फाज पे गौर करें अब जो मैं बोलूंगा। 2 forces are acting at an angle of 90 degrees to one another. तो जैसे वेक्टर्स के अंदर, P3 के वेक्टर्स के अंदर स्केलर प्रोडक्ट होता है, सो दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, हम ये असूल रखते हैं। तो यहां पर भी जो ये दोनों वेक्टर्स है, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। जब मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगा इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होगा एंगल। एज सच कोई पाबंदी नहीं है, यूजुअली वी गिव द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अनलेस के एग्जामिनर ने कोई खास चीज डिफाइन की हो। यहां पे अगेन ओ लेवल मैथ्स की बात आ रही है। यहां मैं करूंगा हेड टू टेल मेथड। अभी मैं बात कर रहा हूं 2 फोर्सेस की, 2 बेसिक फोर्सेस से मैंने कहानी स्टार्ट की। मैंने इधर ड्रॉ किया पहला वेक्टर, इसका एरो हेड देखिएगा, और दूसरा वेक्टर इसमें अटैच कर दिया समथिंग लाइक दिस। तो पहला वेक्टर ऐड हो गया दूसरे के साथ। ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। स्टार्ट टिल द एंड, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज आर, दिस एंगल इज थीटा, जिसकी कैलकुलेशन इत्तेफाक की बात है मैं कर चुका हूं। मेक सेंस? मैंने जो फोर्सेस का सवाल है उसको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना लिया। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हर चीज हम ओ लेवल्स बना रहे थे, तो यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आर की पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, दैट इज 5 न्यूटन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। थीटा, tangent of theta is vertical over the horizontal, that's 4/3. Therefore theta comes out to be 53.13 degrees. अब मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि the resultant is making an angle of 53.13 degrees with the horizontal या विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक सिंपल सी बिगिनिंग हमने की है फोर्सेस की, रिजल्टेंट की बात करके। बट हमेशा फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। हो सकता है 2 फोर्सेस यूं बन रहे हो, तो यहां पे समझे ये मैंने ले लिया 5 न्यूटन, ये मैंने ले लिया 7 न्यूटन, ये एंगल ले लिया 30 डिग्रीज। जब भी ओरिजिनल फोर्स होगा, देखिए 2 किस्म के क्वेश्चंस होंगे,
या तो उसके अंदर डायग्राम बना होगा जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट केस है, या अल्फाज सिर्फ लिखे हुए होंगे। अगर डायग्राम और अल्फाज होंगे तो इस तरह का होगा कि दे वुड बी शोइंग डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। अभी फिलहाल बात हो रही है दो फोर्सेस की, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या मैं इसमें हेड टू टेल मेथड करूं? द आंसर इज यस। आप ऐसे ही कभी भी ऐड नहीं करेंगे, आप हमेशा हेड टू टेल करेंगे। तो जब आप हेड टू टेल करेंगे तो ये आपका बेस हो गया। इसी तरह आपने ये वाला फोर्स बना लिया, आपने लेबल किया दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 7 न्यूटन। अगेन स्टार्ट टिल द एंड आपने इसको जोड़ दिया, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये हो गया आपका एंगल थीटा। अब चूंकि ये राइट एंगल नहीं है, सो पाइथागोरस इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल साइन, सिंपल कोसाइन, सिंपल टेंजेंट इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज एप्लीकेबल? कोसाइन रूल एंड साइन रूल। तो पहले हम आर निकाल लेते हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल भी अप्लाई करेंगे, साइन रूल भी अप्लाई करेंगे। कोसाइन रूल में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कोसाइन ऑफ समथिंग। अच्छा, यहां पर ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्रीज था। देखें ऑरेंज वाला हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रहा है, तो अभी ये वाला एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। सो कोसाइन ऑफ 150 डिग्रीज। मेक सेंस? अच्छा, अब किस किस चीज़ का ख्याल रखना है? इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोसाइन ऑफ 150 डिग्रीज इज नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव है, सही है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज 25, दिस इज 49। कोसाइन ऑफ 150 जो भी है वो प्लस हो गया, 2 इंटू 5 10 इंटू 7 दैट इज 70, और ये हो जाएगा √3/2। मैंने अभी एग्जैक्ट फॉर्म में वर्किंग की है, नेचुरली इसमें आप डेसिमल से वर्किंग करेंगे एंड देन यू यूज अ कैलकुलेटर, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब आ जाए साइन रूल। जब आपको आर पता चल गया है, सो नाउ यू वुड से आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 डिग्रीज। दिस इज नाउ नोन, ये मिल चुका है। सो दैट इज द सेम थिंग एज a 7 divided by sine of theta degrees. So sine of theta is 7 multiplied by sine of 150 degree divided by r, which is known, and you will find the value of theta. तो यहाँ से आपको एंगल भी मिल गया, यहाँ से आपको डायरेक्शन भी मिल गई। ये दो फोर्सेस की कहानी थी। अब हम लोग एक नई बात करते हैं, that is called the resolution of forces या resolving forces। resolving forces, इसके लिए मैं फिर से राइट एंगल ट्राइंगल से मदद लूंगा। मैंने एक ब्लू लाइन मार्क की हॉरिजॉन्टल, मैंने एक पर्पल लाइन मार्क की एज द वर्टिकल, और मैंने एक ऑरेंज लाइन मार्क की एज द हाइपोटेन्यूज। ये वाला मैंने लिखा R, ये वाला मैंने लिखा A, ये वाला लिखा B, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला थीटा। मैं भी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं फोर्सेस वगैरह की बात नहीं कर रहा। व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? तो आप कहेंगे A ओवर R। इसका मतलब है A इज R साइन थीटा। व्हाट इज कोसाइन थीटा? दैट इज B ओवर R। इन अदर वर्ड्स, इफ आई मेक B द सब्जेक्ट, that is r cosine theta। सिंपल लफ्ज़ों में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर मेरे पास एक एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, जैसे S1 में मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस करता था आखिर तक कि फ्रैक्शंस को रिड्यूस मत कीजिएगा टिल द वेरी वेरी लास्ट स्टेज। मैकेनिक्स में जिस चीज़ पे मैं हद से ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा थ्रू आउट, दैट इज थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब? अगर वर्टिकल के साथ एंगल दिया होगा, मैं उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टल के साथ ही लूंगा। चाहे अननोन ही दिया हुआ होगा, उस अननोन को इग्नोर करूंगा, मैं नया वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, उसको इवैल्यूएट करके बाद में 90 से सब्ट्रैक्ट करके करूंगा, सो दैट थिंग्स आर स्ट्रीमलाइंड, चीज़ों को सोचने में आसानी हो। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है,
अगर मेरे पास एंगल विद द हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है तो मेरा वर्टिकल, मेरा ऑपोजिट हमेशा साइन की टर्म्स में होगा, और मेरा बेस, मेरा क्या कहेंगे एडजेसेंट, हमेशा कोसाइन की टर्म में होगा। यहां तक सही है? अब मैं पहले एक काम करता हूं, एक वैल्यू में डाल देता हूं, और सबसे पहले मैं ये करता हूं कि मैं यही ट्राइंगल फिर से कॉपी पेस्ट करता हूं यहां नीचे, और अब इसमें मैं वैल्यूज डाल रहा हूं। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, और ये मैंने यहां लगा दिया। मैंने ए की जगह और बी की जगह और थीटा की जगह और आर की जगह कुछ वैल्यूज डाल देता हूं। ये मैं लिखता हूं 10, ये लिखता हूं 30, ए की जगह ए, बी की जगह बी। ए इज 10 साइन 30, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 0.5 होती है, सो दैट कम्स आउट टू बी 5। बी इज 10 कोसाइन 30, कोसाइन 30 की डेसिमल वैल्यू होती है 0.8660, सो दिस इज 8.6x। अब मैं ये दो वैल्यूज के ऊपर खेलूंगा। क्या खेलूंगा? व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल ड्रॉ दिस ऑरेंज लाइन एंड आई विल बी फॉर्मिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस। तो मैं 4 ऑरेंज लाइन पहले बना देता हूं, ठीक है? पहली ऑरेंज लाइन, दूसरी ऑरेंज लाइन, फिर उसके बाद तीसरी ऑरेंज लाइन, ये भी वैसी ही लग रही है मुझे तो, और यहां पर आ गई चौथी ऑरेंज लाइन। ये वैसे ही इसलिए लग रही है क्योंकि अभी मैंने इसका एरो मार्क नहीं किया, राइट? ये जो ऊपर वाली लाइन है, अगर मैं एरो मार्क करूं तो एक यूं हो सकती है, एक यूं हो सकती है। मेक सेंस? क्योंकि वेक्टर्स की जबान में बात कर रहे हैं। और यहां पर एक नीचे की तरफ हो सकती है, एक नीचे से ऊपर की तरफ हो सकती है। गॉट द आइडिया? अब कलर जरा जहन में याद रख ले, मैं यही कलर वहां कॉपी पेस्ट करूंगा। बेस को क्या ले रहा हूं? ब्लू, और परपेंडिकुलर को पर्पल। तो मैं मुख्तलिफ ट्राइंगल्स बना लेता हूं। मैं ट्राइंगल बनाता हूं, बेस को ब्लू लिया, बेस को ब्लू लिया, बेस को ब्लू लिया, और बेस को फिर से मैंने ब्लू ले लिया। मेक सेंस? मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करना है। कौन से कलर से? पर्पल से कंप्लीट करना है। ये हो गया ट्राइंगल कंप्लीट, ये हो गया ट्राइंगल कंप्लीट, ये हो गया ट्राइंगल कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट हो गया। हो गया? अब मुझे ये बताएं, पहले डायग्राम को देखें। मुझे नीचे से ऊपर जाना है, तो ब्लू में एरो किस जाने बनाऊं, पर्पल में एरो किस जाने बनाऊं, सो दैट द जर्नी इज कंप्लीट। ब्लू में राइट और पर्पल में अप। बात समझ में आ रही है? दो तरीके हैं, या तो मैं लंबा रास्ता लूं और शॉर्टकट ऑरेंज है, या ऑरेंज असल रास्ता है, ऑरेंज शॉर्टकट है, उसका लंबा रास्ता अलोंग द एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली, अलोंग वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली, वो ब्लू और पर्पल का कॉम्बो है। तो मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूं, मुझे यहां खत्म करना है, तो मैं इतना हॉरिजॉन्टल जाऊंगा, इतना वर्टिकल जाऊंगा। ट्रांसलेशन देखते ओ लेवल मैथ। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखें, मुझे ऊपर से नीचे आना है, तो पर्पल में नीचे, ब्लू में सीधे हाथ। मुझे उल्टे हाथ की तरफ ऊपर जाना है, ब्लू में लेफ्ट, पर्पल में अप। और यहां पर मुझे नीचे की तरफ जाना है, तो ब्लू में लेफ्ट और पर्पल में डाउन। इज दिस थिंग क्लियर? मैंने सिर्फ अभी आपको एरो खेला और कुछ भी नहीं किया। अब मैं यहां मार्क कर रहा हूं 10 न्यूटन, यहां मार्क कर रहा हूं थीटा, यहां लिख रहा हूं 10 कोसाइन थीटा, यहां लिख रहा हूं 10 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है। मैं हर एक में यही लिखूंगा। यहां हो गया 10, यहां हो गया 30, यहां हो गया 10 साइन 30, यहां हो गया 10 कॉस 30। यहां पे फिर से लिखा 10, या न्यूटन है एक्चुअली, ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। ये हो जाएगा 10 कोसाइन 30, और ये हो गया 10 साइन 30, और यहाँ पर ये भी 10 है, ये भी 30 है, ये हो गया 10 कोसाइन 30, और ये हो गया 10 साइन 30। पूरे मैकेनिक्स में गेम इसी का है। ये आपका मास्टर हो गया। मैकेनिक्स इज अ पीस ऑफ केक। ये मास्टर नहीं हुआ, हर लम्हे आप, पता चला क्वेश्चन वो आगे का पूछ रहे हैं, आप अभी फंसे हुए रेजोल्यूशन में।
दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजॉल्विंग फोर्सेस। ये रिजल्टेंट में भी इस्तेमाल होगा, ये इक्विलिब्रियम में भी इस्तेमाल होगा, ये फ्रिक्शन वाले लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी इस्तेमाल होगा, ये F इक्वल्स टू ma में भी इस्तेमाल होगा। सारा गेम इसी चीज का। तो आज जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ रेजोल्यूशन का कर रहे हैं। कहानी मैंने कहां से स्टार्ट की? कहानी मैंने स्टार्ट की एक ट्राइंगल से, कि अगर उसका हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल मेरे पास है, ऑपोजिट या परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ साइन, एंड जो एडजेसेंट है या बेस है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। उसके बाद मैंने वैल्यू डाल के ये दो चीजें निकाल ली। अब मैं क्या बता रहा हूं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। मैं 10 न्यूटन को जो कि 30 डिग्रीज के साथ था, उसको मैं 2 कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूं। तो इसकी जो मैं हेडिंग दूंगा वो होगा ब्रेकिंग अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स होंगे? एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल, क्योंकि वही गेम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब पहले डायग्राम में फुल फ्लेज फोकस करें। आपके हिसाब से, एक्स एक्सिस के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से जो ब्लू लाइन है, क्या ये पॉजिटिव है? इज इट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस? यस, तो ब्लू लाइन तो पॉजिटिव हो गई। व्हाट अबाउट द पर्पल लाइन? दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब है राइट इज पॉजिटिव एंड अप इज पॉजिटिव। बाकी दो लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट इज, डाउन इज। अब इधर आ जाए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पर्पल भी नेगेटिव है और ब्लू भी नेगेटिव है, क्योंकि एरो यूं जा रहे हैं। सॉरी, ब्लू पॉजिटिव है, वो सीधे हाथ पे जा रहा है, हाँ बन उधर से रहा है, ठीक है। और पर्पल जो है वो नेगेटिव है। अच्छा जी, अब आ जाए ब्लू नेगेटिव, उल्टे हाथ पे जा रहे हैं। एरो हेड पे देखें, कलर को थोड़ी देखना है, कलर तो हर एक में सेम है। पर्पल इज पॉजिटिव, और यहां पर आ जाए ब्लू इज नेगेटिव, पर्पल इज नेगेटिव। यहां तक सही है। अब ये कहां पे जरूरत होगी, इसका क्वेश्चन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फोर्सेस बने हुए हैं, दिस इज 10 न्यूटन, और यहां पर अब मैं एक से ज्यादा फोर्सेस डाल रहा हूं। ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 30 डिग्रीज। मैं एक और फोर्स डाल रहा हूं, इन 3 कलर्स के अलावा उठाता हूं, समथिंग डीप ब्लू। एक फोर्स मैंने उठाया दिस वे, एक फोर्स मैंने ग्रीन उठाया दिस वे, और यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं रेजोल्यूशन ऑफ मोर देन वन फोर्सेस। रेजोल्यूशन, और उसके बाद एंड देन रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 फोर्सेस। 1 का तो हो ही नहीं सकता, 1 पे तो कुछ पूछेगा ही नहीं। 1 से ज्यादा 2 हमने कर लिया, पाइथागोरस से किया, साइन रूल को साइन रूल के कॉम्बो से किया। 2 से ज्यादा, समझे, ये फोर्स है 7 न्यूटन, ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स है वर्टिकली 8 न्यूटन। अब डायग्राम को गौर से देखें। Who needs a resolution? Who का मतलब है which force? Will the horizontal force needs a resolution? Horizontal force को resolution की क्या जरूरत है जब वो है ही horizontal और उसका कोई vertical है ही नहीं। Vertical force को क्या जरूरत है? वो totally up है, उसका कोई एंगल है नहीं। रेजोल्यूशन की किसको जरूरत है? जो किसी एंगल बना रहे, किसी एंगल के साथ है। इसका मतलब है 10 न्यूटन नीड्स अ रेजोल्यूशन, सो देयरफॉर लेट मी लेबल दिस थिंग। मैं इसको लेबल करूंगा, सो दिस इज 10 कोसाइन 30 एंड दिस इज 10 साइन 30। मेक सेंस?
अब ये मैंने कैसे किया है, फिर से ओरिजिनल डायग्राम पे जाएं। ये जो मेरा ओरिजिनल डायग्राम है, अगर आपको ट्रायंगल बनाना अच्छा लगता है तो आप ट्रायंगल बनाएं। अगर आपको यूं करना अच्छा लगता है कि आपने ओरिजिनल फोर्स बनाया और इससे ब्रांच आउट किया दो फोर्सेस, जो ब्लू वाली है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस और जो पर्पल वाली है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। अब एरोस का कैसे ख्याल रखेंगे? द ओरिजिनल फोर्स विल बी सैंडविच्ड बिटवीन द कंपोनेंट्स। मेरे अल्फाज सुनिएगा, द ओरिजिनल फोर्स विल बी सैंडविच्ड, दोनों के दरमियान होगी। किसके दरमियान? बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो जब आप यूं जा रहे हैं, ये है आपका 10 न्यूटन, ये है आपका 30 डिग्रीज, ये सीधे हाथ पे, ये ऊपर, क्योंकि ये दो यूं जा रहे हैं तभी तो ये बीच में है। और अगर 10 न्यूटन टुवर्ड्स ओरिजिन होता तो ब्लू और पर्पल की डायरेक्शन क्या होती? वो भी टुवर्ड्स होती। मेक सेंस? सुन लीजिएगा फिर से, ये हो गया 10 कोसाइन 30 और ये हो गया 10 साइन 30। क्या मैं इसका भी बना सकता हूं? इसका भी देख ले। ये फिर से आपका ऑरेंज वाला डायग्राम आ गया ओरिजिनल, और एक आपने ब्लू किस तरफ बनाओ? पहले मैं इसका एरो हेड बना दूं। ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 30 डिग्रीज। अब आप मुझे बताएं ब्लू किस तरफ होना चाहिए? पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द कलर दैट वी आर टेकिंग। तो पहले इतना सोचे नहीं, पहले तो हॉरिजॉन्टल बना दे और एक बना दे वर्टिकल। ये डन हो गया। अब मुझे एरो की डायरेक्शन बताएं। ब्लू सीधे हाथ पे, पर्पल डाउनवर्ड्स। So this is 10 cosine 30 and this is 10 sine 30. So far so good? अच्छा, अब इसमें coming back to this question, does the pink arrows make sense? चूंकि वो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा था, 10 cosine 30 यानी 8.66 न्यूटन is to the right and 10 sine 30 that is 5 न्यूटन, it is upwards. So far so good? जैसे एल्जेब्रा का असूल होता है, x को x में ऐड करे, y को y में ऐड करे, एप्पल्स को एप्पल्स में ऐड करे, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस में ऐड करे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी एडेड टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल विल बी एडेड टू वर्टिकल। इसका मतलब है अगर मैं लिखूं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड सम ऑफ वर्टिकल, क्या 7 न्यूटन पॉजिटिव है? क्या 7 न्यूटन पॉजिटिव है? यस, बिकॉज इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या 8.66 पॉजिटिव है? यस, तो ये हो गया 15.66 न्यूटन। सही है। क्या वर्टिकल में 8 न्यूटन पॉजिटिव है? यस। क्या 5 न्यूटन पॉजिटिव है? यस, सो दैट कम्स आउट टू बी 13 न्यूटन। बात समझ में आई? फिर से सुन लें क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ इस पर्पल, इस ऑरेंज का दो फोर्सेस बनाए। आपकी मर्जी यूं और यूं बनाए, आपकी मर्जी उनमें से किसी जगह पे डाइवर्जिंग बना दे। ओरिजिनल फोर्स शुड बी सैंडविच बिटवीन द टू। पहली एग्जांपल मैं कर रहा हूं, पहली एग्जांपल में वो ऊपर जा रहा है, उसके कंपोनेंट सीधे हाथ और ऊपर जा रहे हैं। सीधे हाथ इज पॉजिटिव, ऊपर इज पॉजिटिव, दोनों फोर्सेस ऑलरेडी बने हुए थे, वो दोनों भी अपनी अपनी जगह पे पॉजिटिव थे। अब आपके ख्याल में मैं क्या करूंगा? हमें चाहिए क्या? हेडिंग पढ़ें, रेजोल्यूशन एंड द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस। यस, अब आप बनाएंगे पाइथागोरस। तो अब आप ये कहेंगे कि ये वाले जो फोर्सेस हैं, ये ओवरऑल ये हो गया, ये ओवरऑल ये हो गया, तो जो ओवरऑल हॉरिजॉन्टली है वो है 15.66 न्यूटन, जो ओवरऑल वर्टिकली है वो है 13 न्यूटन। क्या करूं इज़हान? ये करने के बाद अब क्या करूं? एनीवन एल्स? अभी जो दो फोर्सेस का रिजल्ट था वही करेंगे, हेड टू टेल मेथड। तो जब आप हेड टू टेल मेथड करेंगे तो आपने यहां पे इसको पीछे खींच लिया। आप उस डायग्राम में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रा सफाई सुथराई की आदत है तो मैं इस तरह लंबा चौड़ा करके करता हूँ। ये करने के बाद ये आपका रिजल्टेंट है।
ये है आपका 15.66 न्यूटन, ये है आपका 30 न्यूटन, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका थीटा, ये है आपका आर. दिस इज बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड इन टुडेज क्लास. हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी पढ़ लिया और रेजोल्यूशन खत्म करके दो फोर्सेस की कहानी बन गई, विच इज दिस. अब आप पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे तो आर आ जाएगा, आप टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे तो थीटा आ जाएगा. दैट फिनिशेस द क्वेश्चन. सही है. अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूं जिसके अंदर जरा प्लस माइनस का और ज्यादा ख्याल रखना है. सो लेट मी चूज अनदर क्वेश्चन. यहां पर मैंने मार्क किया एक यूं करके, एक मार्क किया यूं करके, एक मार्क किया यूं करके. सही है. अब गौर से देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा 12 न्यूटन, यहां पे मैंने लिखा 10 न्यूटन, यहां पे मैंने लिखा 10 न्यूटन, यहां पे मैंने लिखा कुछ नहीं, यहां पे मैंने लिखा 60 डिग्रीज. वही कहानी है, रिजल्टेंट की कहानी बता रहा हूं. सबसे पहला काम क्या है, ये वैसा ही पहला काम है जैसे कि सर्कुलर मेजर में होता है. पहले मेक श्योर कर ले कि एंगल रेडियंस में है कि नहीं. डिग्रीज में है तो रेडियंस में चेंज करें, रेडियंस में है तो रेडियंस में रहने दें. यहां पे क्या चेक करूं, बहुत अच्छे, ये जो 60 डिग्रीज है इसको स्लैश ऑफ कर दे, काट के फेंक दे. देयरफॉर दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. दूसरा काम बोलें. अब दूसरा काम क्या है, इसको इसके पीसेस में तोड़ना. तो आप इसको तोड़ेंगे एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक आप तोड़ेंगे अलोंग द वाई एक्सिस. जब तक आपका अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. एनी फोर्स विच इज मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्व इट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीड्स नो रेजोल्यूशन, वर्टिकल फोर्स नीड्स नो रेजोल्यूशन. जो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है उसको बेचारे को क्या तोड़ेंगे, उसका कोई वर्टिकल निकलेगा ही नहीं, और जो है ही वर्टिकल उसका कुछ हॉरिजॉन्टल निकलेगा ही नहीं. तो ये वाला हो गया 10 कोसाइन 30, ये वाला हो गया 10 साइन 30. याद तक सही है. 10 साइन 30 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, 10 कोसाइन 30 की वैल्यू आ गई 8.66 न्यूटन. ऑफकोर्स जिंदगी में 10 के अलावा और एंगल्स में 30 के अलावा और भी एंगल्स है, ये तो अभी मैं आसानी के लिए ले रहा हूं. अब क्या करूं, अगला पार्ट माइनस. इतने जल्दी मत कीजिएगा, सोच समझ के लिख के कीजिएगा. आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की कहानी, आप कहेंगे वर्टिकल की कहानी. क्या 12 पॉजिटिव है? तो 12 पॉजिटिव है. इसमें ऐड करेंगे, साइन चेंज कर दीजिएगा, ऐड करेंगे नेगेटिव 8.66 को. लिख ले, कोई मसला नहीं है. सब मैं कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूं, जैसे वेक्टर्स की जबान में बात नहीं होती, हम एडिशन ऑफ फोर्सेस करते हैं, वी ऐड अ नेगेटिव वेक्टर. मैं वो कॉन्सेप्ट से जाना चाह रहा हूं. सो 12 माइनस 8 इज 4, 4 माइनस दिस थिंग, सो दैट इज 3.34 न्यूटन. यहां तक आ गया. अच्छा जी, यहां पर आ जाएं. 10 न्यूटन पॉजिटिव है, इसमें ऐड करेंगे नेगेटिव 5, दिस कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन. अच्छा, यहां पे तो दोनों पॉजिटिव आ गया. इसका मतलब यह है कि आपका एक जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ये वाला आपका वर्टिकल है. यहां पर ये वाली चीज आ गई 3.34 न्यूटन, यहां पर आ गई 5 न्यूटन. जो आपका रिजल्टेंट है वो अगर आप यूं बनाना चाहें बीच में से तो बीच में से भी बना सकते हैं. ट्राइंगल पूरा करना चाहें ट्राइंगल भी पूरा कर सकते हैं. दिस इज योर आर, दिस इज योर थीटा. आपको हेड टू टेल करना है, मैं हेड टू टेल भी करके बता देता हूं. ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका स्टार्ट टिल द एंड है. दिस इज योर आर, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर वर्टिकल 5 न्यूटन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल 3.34 न्यूटन. अब यहां किसी ने यह सवाल पूछना चाहिए, मैं उनके बिहाफ पे पूछ लेता हूं. हॉरिजॉन्टल में बजाय 12 न्यूटन के यहां पर होता 6 न्यूटन.
राइट, हो सकता है। तो अब क्या होगा, 6 तो छोटा है, नेगेटिव वाला बड़ा है, तो नेगेटिव 2.66 न्यूटन आएगा। नेगेटिव कैलकुलेशन में नहीं आएगा, नेगेटिव ये आएगा डायरेक्शन में, तो ये एरो यूं बन जाएगा, दैट इज 2.66 न्यूटन। मेक सेंस? जब हम क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा बड़े तो उसमें इस तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहां मैं लेक्चर नंबर 1 M1 का फोर्सेस का रोकता हूं।